मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं और आसान से तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 अदद आलू ले लिए मैंने। आलूओं को छील लिया। छीलने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। 1/2 इंच का आपने कट करना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा कटिंग करनी है। ये देखिए हमने सारे आलूओं की कटिंग कर ली। बाउल ले लेंगे, उसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और जो हमने कट करके आलू रखे हैं हम ऐड कर देंगे पानी में। अब 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से हमने इसको ठंडे पानी से धोना है। 3 से 4 पानी हम गिरा देंगे और देखें इसके बाद कितना साफ़ पानी हमारे पास आ गया है। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैदा लिया है। मैदे में ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हम इसका बैटर बनाते जाएंगे। बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बस आप देखेंगे उसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह से मैंने बनाया है। 1 गिलास टोटल पानी मैंने ऐड किया है और बैटर हमारा रेडी हो गया। आप थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है और बैटर बनाते जाना है। कि मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि एकदम से पानी हम डाल देंगे ज़्यादा सा तो वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा और फिर वो आलूओं की स्ट्रिप्स पे कोट नहीं हो सकेगा। कि हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हमारा बैटर देखिए रेडी हो जाएगा। कि पूरा 1 गिलास पानी मैंने डाला है और ये देखिए हमारा बैटर देखिए तैयार हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, कोई इसके अंदर लम्स ना रहें। इतना ही आपने थिक रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी होती है ये। अच्छे तरीके से आलूओं की स्ट्रिप्स कोट हो जाती हैं इतने थिक बैटर में। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर बन के रेडी हो गया। आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और बस अब हम जल्दी से कोटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ी सी स्ट्रिप्स लेंगे और हम इस बैटर में डाल देंगे। इस बैटर में एक साथ ही हम सबको कोट करेंगे। प्लेन फ्लावर ले लिया है, मैदा ले लिया है, जस्ट उसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया था और उसे साइड पे रख लिया है। जब अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा सारी स्ट्रिप्स तो हम एक एक करके, ये देखिए मैदे में कोट करना है हमने एक एक करके। देखिए कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। अब अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर मैदा कोट करना है, दबा दबा के। आप देखेंगे कितने अच्छे से, लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी कि ये चिकन के नहीं है। सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे KFC में बच्चे जाके खाते हैं। ये अच्छे तरीके से मैदा कोट कर देना है। अब हम इनको साइड पे रखते जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से इसके विंग्स बने हैं। ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं। ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे आपने गरम करना है। ये देखें ऑयल हमारा गरम हो चुका। पोटैटो स्ट्रिप्स को अब हम डीप फ्राई करेंगे। कि 1 बाय 1 आप ऑयल में ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक ये अच्छे तरीके से गोल्डन कलर इनके ऊपर ना आ जाए। अगर हम चम्मच इसमें चलाएंगे तो ये इसकी कोटिंग जो है वो हटना स्टार्ट हो जाएगी और वैसे नहीं बन सकेंगे जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। जब ये देखें थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत मज़ेदार घर में और बहुत अच्छी क्वांटिटी में घर में बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिशों का मौसम है, एंजॉय करें। चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। आप किसी भी केचप के साथ, सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको सॉस की रेसिपी चाहिए, डिप की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
ये देखिए व्यूवर्स, हमारे क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ बनके रेडी हैं। आप इसको चिली गार्लिक के साथ, मेयोनीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप व्यूवर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।